नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर चमोली से, जहां पल्ला जकोला सड़क पर भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि किस तरह से गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। बताया जा रहा है कि वाहन में 12 से ज्यादा लोग सवार थे। राहत बचाव कार्य में फिलहाल एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है और सीएम ने डीएम से बात भी की है। राहत बचाव कार्य तेजी करने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए। तो देखिए, दर्दनाक तस्वीर निकलकर सामने आई, किस तरह से गहरी खाई में एक गाड़ी गिर जाती है जिसमें 12 से अधिक लोग सवार बताए जाते हैं। बताते चले कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पे पहुंचे थे और जिला प्रशासन की ओर से डीएम, एसपी और तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सारे पूरी टीम मौके पे पहुंची। और क्योंकि बहुत बड़ी कैजुअल्टी यहाँ पे 11 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है और जो अन्य 3 लोग हैं उनको हल्की फुल्की चोटें हैं और उन्हें उनके इलाज के लिए जोशीमठ लाया गया है। एसडीआरएफ की तरफ से जो खाई में जो शव हैं उनको निकाला गया है और अब पंचनामा की कार्रवाई शुरू की गई है राजस्व पुलिस की तरफ से। स्थानीय लोगों द्वारा एक नाराजगी जो जताई गई है कि सड़क की जो बदहाल स्थिति है ये दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी चमोली का कहना है कि मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी, अगर दुर्घटना का कारण जो भी रहा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी सुरेंद्र, देखिए, आपसे अधिक जानकारी और लेंगे, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते चले। देखिए, ये तस्वीर ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है, वहां पर गाड़ी थी और वहां से देखिए कितनी दूरी और कितनी गहरी खाई है जहां पर ये गाड़ी गिरी है। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, इस हादसे पर सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए गए। और देखिए, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ऊपर की ओर जो एरो है वहां पर लोग जो है वो आपको खड़े दिख रहे हैं और वहीं से जो गाड़ी है वो खाई में गिरी है। दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 12 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र, देखिए, बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। सीएम धामी ने इस पर दुख जताया है। क्या कुछ आदेश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत दर्दनाक हादसा है क्योंकि 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एसडीआरएफ की टीम तमाम रेस्क्यू कर रही है। मुख्यमंत्री ने एसपी प्रवीण डोभाल, जो एसपी चमोली है, उनको निर्देश दिए हैं, डीएम को निर्देश दिए हैं कि तुरंत सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसके लिए मैन पावर लगाई जाए, जो भी मदद की जरूरत है वो की जाए, जो बचाव राहत कार्य है वो किए जाएं। और इस पूरी घटना में जो लोग हताहत हुए हैं उन सभी को जो सांत्वना राशि दी जाती है उन सबके निर्देश दिए गए हैं। बाकायदा इस मामले में ये भी कहा गया है प्रशासन से कि ये देखा जाए कि जांच की जाए घटना का कारण क्या रहा है, क्या सड़क का फेलियर कारण रहा है या फिर ज्यादा स्पीड एक कारण रहा है। ये सारे निर्देश दिए गए हैं और क्योंकि ये दर्दनाक हादसा है, 12 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 लोग बताए जा रहे हैं कि जो 5 लोग बचे हैं उनके बचने का कारण ये है, ये लोग छत पे थे और जैसे ही गाड़ी नीचे गिरी तो ये छत से कूद गए और इस वजह से इनकी जान बच गई। जबकि ये लोग भी हैं लेकिन ये खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, गहरी खाई है, रात का वक्त है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी की शिनाख्त की जा रही है। सुरेंद्र, एक एग्जैक्ट डेटा भी बताइए कि बस जो ये गाड़ी थी इसमें कितने लोग सवार थे? अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में करीब ये बताया जा रहा है कि 17 लोग करीब इसमें थे। ये अब तक की जानकारी आ रही है। टाटा सूमो ये गाड़ी थी, कुछ लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे और कुछ लोग छत पे बैठे थे, जो अब तक की प्रारंभिक सूचना है। हालांकि आधिकारिक सूचना अभी इस पर नहीं आई है। जो आधिकारिक सूचना आई है उसमें यही बताया गया है कि 2 महिलाएं और 10 पुरुष इनकी मृत्यु हुई है, यानी 12 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। 250 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी थी और इस वक्त हिमांशु खुराना जो एसपी माफ कीजिएगा जो डीएम है
और प्रमेंद्र डोभाल जो एसपी हैं, ये दोनों मौके पर मौजूद हैं और तमाम रेस्क्यू कार्य पर नजर रखे हुए हैं। इन सभी जो घायल जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, इन सभी के पंचनामे की कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके से पीड़ित परिवारों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुरेंद्र, जो जिन 12 लोगों की इस हादसे में जान गई है, वो लोग कौन थे? क्या एक ही परिवार के थे? कहाँ जा रहे थे? देखिए, स्थानीय लोग थे और जोशीमठ क्षेत्र के स्थानीय लोग थे और ये बताया जा रहा है कि ये सभी अपने स्थानीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे। अब तक की जो सूचना प्रशासन से मिल पाई है उसमें यही बताया गया है कि एक परिवार के नहीं बल्कि अलग अलग परिवार के लोग थे, क्योंकि स्थानीय लोग थे। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये सड़क, क्योंकि कई जगह पर सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, ये दुमक मार्ग है जिसमें पल्ला जखोल में ये घटना हुई है। तो क्योंकि सड़क की वजह से भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि सड़क खराब थी, सड़क तक चौड़ीकरण का काम चल रहा था, इस वजह से भी नियंत्रित नहीं हो पाई हो गाड़ी। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र रावत भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर वहां पर तस्वीरों को देख पा रहे थे, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सीएम धामी ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए, तो आदेश के बाद वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से वहां पर किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचे हैं और जिस तरह के हालात हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पे हैं। तो अब तक जो 10 पुरुष और 2 महिलाओं के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। और एक जो लापता की बात की जाती है, क्योंकि बहुत अंधेरा है, बहुत विकट परिस्थितियां यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में, तो कहीं न कहीं प्रशासन के सामने भी चुनौती है। लेकिन हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 12 लोग जिनकी मौत हुई है उनके सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस दुर्घटना में जो मरने वालों की अगर बात करें तो पल्ला, जखोला, दुम्मक, कलगोड़ और किमाड़ा के लोग इसमें सवार थे। तो जो भी लोग डेथ हुए हैं वो स्थानीय लोग थे और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। वाकई बेहद ही दर्दनाक हादसा है। सुरेंद्र, क्या जानकारी है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक पूरा कर लिया जाएगा? हालांकि अंधेरा एक वजह बन रही है, क्योंकि जो वाहन चालक थे, जो वाहन में जो सवार जो लोग बच गए हैं, उनकी ओर से जो बताया गया उसके अनुसार प्रशासन की तरफ से जो अभी तक सभी लोगों को निकाला जा चुका है, जो शव हैं उनको भी निकाला जा चुका है और पंचनामा की कार्रवाई जो की जाती है वो शुरू की गई है। चलिए सुरेंद्र रावत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी है और इसी कड़ी में आरोपी आफताब को पुलिस देहरादून लेकर जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में आफताब ने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े देहरादून में फेंकने की बात कबूल की है और इसी को लेकर अब जांच की जा रही है। उन्हीं टुकड़ों की तलाश में दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर देहरादून जा सकती है। दिल्ली पहुंचने से कुछ दिन पहले यानी कि 4 मई को श्रद्धा आफताब के साथ उत्तराखंड में शिवपुरी के पास वशिष्ठ गुफा गई थी और ये गुफा गंगा नदी के किनारे है। यहीं से श्रद्धा ने आखिरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। श्रद्धा ने इस रील में लिखा है कि 15,000 किलोमीटर घूमने के बाद उसने ये तय किया था कि वो दिन के आखिरी में इस खूबसूरत जगह पर सनसेट देखने जाएगी और इसके बाद 11 मई को श्रद्धा ने एक अपनी फोटो डाली है जो एक कैफे के अंदर की है, जिसमें उसने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की बात लिखी है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी आ रही है कि ये कैफे हिमाचल में है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोकेशन पर जाकर भी जांच की जा सकती है। ऋषिकेश के शिवपुरी इलाके में वशिष्ठ गुफा में श्रद्धा का आखिरी वीडियो शूट हुआ था और ये वही गुफा है जहां लास्ट वीडियो शूट हुआ है।
दिल्ली की पुलिस जांच के लिए आरोपी आफताब को लेकर यहां भी आ सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि आपको बताते चले, जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि ऋषिकेश के शिवपुरी इलाके में वशिष्ठ गुफा में श्रद्धा का आखिरी वीडियो शूट हुआ था। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि शिवपुरी इलाके के वशिष्ठ गुफा में श्रद्धा का आखिरी वीडियो शूट हुआ था। क्या जांच के लिए आ सकती है? वहां की पुलिस प्रशासन ने कोई जानकारी दी है? देखिए, अभी उत्तराखंड पुलिस से तो कोई संपर्क नहीं किया गया है, न टिहरी स्थानीय पुलिस से कोई संपर्क किया गया है, न पुलिस मुख्यालय से कोई संपर्क किया गया है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस यहाँ पर आएगी तो यकीनन उसको उत्तराखंड पुलिस की मदद की जरूरत होगी। क्योंकि आखिरी वीडियो जो मई में बताया जा रहा है कि 4 मई के लगभग श्रद्धा जब यहाँ पहुंची थी और आखिरी रील वहीं से शूट हुई थी और उसके बाद से फिर कोई नया वीडियो सामने नहीं आया। तो हो सकता है इस छानबीन के लिए दिल्ली पुलिस आए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि स्थानीय पुलिस से, एसपी से, तमाम अधिकारियों से हमने पूछा था, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमसे किसी तरह की न कोई जानकारी मांगी गई, न हमसे किसी तरह की जांच में कोई सहयोग की बात कही गई है। हाँ, ये जरूर है कि ये वशिष्ठ गुफा आए थे और वहां के बाद जिस तस्वीर को हम बार बार दिखा रहे हैं, उसी पत्थर, उसी नदी के किनारे पर बैठकर उसकी वो रील सामने आई है। लेकिन ये जरूर है कि वशिष्ठ गुफा के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं, हो सकता है दिल्ली पुलिस कल के दिन आए, उन सीसीटीवी फुटेज को भी देखे कि वहां पर क्या कोई क्लू मिलता है, किस तरह से कोई जानकारी मिलती है, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड पुलिस से अभी कोई संपर्क दिल्ली पुलिस का नहीं हुआ। ठीक है सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई घोषणा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली और बैठक में नगर निगम के मेयर समेत सभी अधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर भी मौजूद रहे। सीएम ने विकास कार्यों में हो रही लेट लतीफी को लेकर नाराजगी जताई और सीएम ने कहा कि अब 2000 करोड़ नहीं बल्कि 2200 करोड़ की लागत से हल्द्वानी शहर का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर विकास कार्यों में तेजी ला रही है, जिसमें आम जन को सुविधा मिल सके। 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो, इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हो, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के विभिन्न प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। डीपीआर के गठन की कार्रवाई चल रही है। हल्द्वानी में सीएम धामी की बैठक से पहले कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश बिफर पड़े और सुमित ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। सुमित हृदयेश ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन 12 बार बैठक आयोजित की गई जिसकी उनको जानकारी तक नहीं दी गई। ये जो नोडल एजेंसी है इसने 12 मीटिंग करी, 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया, वहां पे टोकन टाकी कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं। कांग्रेस के हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश द्वारा समीक्षा बैठक का बहिष्कार किए जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा। विपक्ष के विधायक भी विकास में हमारे सहयोगी बने, इसको लेकर हमने सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीएम धामी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली जा रही है। समीक्षा बैठक का बहिष्कार किए जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। विपक्ष के विधायक भी विकास में हमारे सहयोगी बने, इसको लेकर हमने सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर
कार्य करे। तो सीएम धामी का इस पूरे मामले को लेकर बयान, और ये भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जाएगा। आपको बताते चले कि सुमित हृदय ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया, और साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते उन्हें शहर के विकास कार्यों की बैठकों में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन 12 बार बैठक आयोजित की गई और जिसकी जानकारी तक उनको नहीं दी गई। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब ये जानकारी मुख्यमंत्री धामी तक पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। विपक्ष के विधायक भी विकास में हमारे सहयोगी बने, इसको लेकर हमने सभी विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कार्य करें। तो आपको बताते चले, हल्द्वानी से ये खबर सामने आई, जहां सुमित हृदय की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। आपको बताते चले कि सीएम धामी की बैठक से पहले कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय विफल पड़े। उनका बयान भी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। छावला दुष्कर्म मामले में अनिल बलूनी की पहल सामने आई है। छावला गैंगरेप पीड़िता के परिजनों की मदद के लिए आगे आते हुए अनिल बलूनी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। छावला दुष्कर्म मामले में अनिल बलूनी की पहल, पीड़ित के परिजनों की मदद के लिए आगे आए हैं और पीड़ित परिजनों के साथ अनिल बलूनी ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अनुरोध किया है। आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद अनिल अनामिका के परिवार के साथ राज्यसभा अनिल बलूनी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अनुरोध किया। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया था और उसके बाद से पीड़ित परिवार गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ समाचार में खबरों का सिलसिला जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे आप।